हेलो दोस्तों, आगे डिजीज़ेस का पार्ट 2 लेके। तो कल हम लोग बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोअन डिजीज़ेस का ट्रिक पढ़े थे। आज हम लोग फंगल डिजीज़ एंड उससे रिलेटेड मतलब डिजीज़ेस से रिलेटेड और भी जो इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आता है तो उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक देख लेंगे। तो फंगल डिजीज़ वैसे सबको याद रहता है, इतना कन्फ्यूजन नहीं होता। फिर भी एक छोटा सा ट्रिक, जैसे एथलीट्स फुट, तो फुट से हम लोग फ़न को याद रख सकते हैं, फंगल का फ़न। एंड रिंग से हम लोग फंग, मतलब रिंग और फंग जैसे राइमिंग वर्ड जैसा लग रहा है सुनने में, तो रिंग से फंग को याद रख सकते हैं। तो एथलीट्स फुट एंड रिंग वर्म, ये दो हो गया फंगल डिजीज़। उसके बाद हम लोग वैक्सीन देख लेंगे। तो टीबी का जो वैक्सीन है, टीबी के साथ बीसी ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो, टीबी बीसी। तो टीबी का जो वैक्सीन है वो है बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कैलमेटी ग्वेरिन। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जिन्होंने डिस्कवर किया उनके नाम से ये वैक्सीन का नाम पड़ा है। और डीपीटी वैक्सीन कल भी हम लोग पढ़े थे, डिपार्टमेंट। तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। अब एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि हुपिंग कफ कौन से डिज़ीज़ को कौन से डिज़ीज़ का दूसरा नाम है, या लॉक जॉ कौन से डिज़ीज़ को बोला जाता है। तो उसके लिए आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, हुक्का पार्टी करके। तो हुक्का के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि हुपिंग कफ एंड पार्टी पर्ट्यूसिस, मतलब पर्ट्यूसिस को हुपिंग कफ भी कहा जाता है। तो हुक्का पार्टी से पर्ट्यूसिस एंड हुपिंग कफ आप रिलेट कर सकते हो। इसके बाद टिटेनस को बोला जाता है लॉक जॉ। तो लॉक कभी भी लॉक कर दिया जाता है, कुछ भी तो टाइट हो जाता है, तो टिटेनस को ऐसे लॉक जॉ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, टिटेनस लॉक जॉ या टाइट लॉक, ऐसे करके याद रख सकते हो। देन प्लेग के लिए कल हम लोग प्ले वाला वर्ड लिए थे। तो प्लेबैक सिंगर तो हम लोग पढ़े ही है, बट प्लेबैक डांसर आज हम लोग ट्रिक सीख लेंगे। तो प्लेग के लिए प्ले, बैक के लिए ब्लैक एंड डेथ से डांसर, ऐसे याद रख सकते हैं, प्ले बैक डांसर। तो प्लेग का दूसरा क्या नाम से जाना जाता है प्लेग को? ब्लैक डेथ के नाम से। इसके बाद कुछ डिस्कवरीज देख लेते हैं। तो जैसे कल हम लोग बैक्टीरिया को एक्ट के साथ और प्रोटोजोआ को फ़ोटो के साथ कनेक्ट किए थे। तो एक फ़ोटो खींचने के लिए क्या चाहिए? लाइट, कैमरा, ये चाहिए। और इससे रिलेटेड हम लोगों को क्या याद आ रहा है? लाइट, कैमरा एंड एक्शन। तो एक्शन के साथ हम लोग एक्ट मतलब बैक्टीरिया को जोड़ लेंगे, फ़ोटो के साथ प्रोटोजोआ, और लाइट के साथ हम लोग लीवेनहॉक को ले सकते हैं। तो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ डिस्कवर किए हैं लीवेनहॉक ने। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो लाइट से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लाइट वेटेड, तो और माइक्रो मतलब भी छोटा, तो कम वेट या छोटा, ऐसे लाइट्स के साथ हम लोग माइक्रो को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टीबी बैक्टीरिया एंड कॉलेरा बैक्टीरिया। तो ये दो बैक्टीरिया रॉबर्ट कॉच ने ही डिस्कवर किए हैं। तो हम लोग दोनों को मिक्स करके याद रखेंगे। जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी के लिए हम लोग एक्ट 2 लिए थे, एंड कॉलेरा के लिए कॉल वाला वर्ड लिए थे। तो ऐसे याद रखेंगे कि एक्ट 2 पॉपकॉर्न खाते खाते या एक्ट 2 खाते खाते हमने रॉबर्ट को कॉल लगाया। रॉबर्ट हमारा फ्रेंड है, तो रॉबर्ट को कॉल लगाया। तो एक्ट 2 ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉल कॉलेरा एंड रॉबर्ट कॉच। ठीक है। इसके बाद जो बैक्टीरिया है टीबी का, वो रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर किया। एंड जो वैक्सीन है वो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टीबी जो वैक्सीन है, जो कि बीसीजी वैक्सीन है, तो उसको डिस्कवर किया लियोन कैलमेटी एंड कैमिली ग्वेरिन ने। तो सी से कैलमेटी एंड जी से ग्वेरिन, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो।
एंड एक्ट 2 है, तो 2 लोगों ने डिस्कवर किया, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। देन स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है, तो स्मॉल से हम लोग भाई को रिलेट किए थे कि भाई छोटा है, तो भाई क्या है, स्मॉल एडिसन है, घर में सबसे स्मॉल एडिसन छोटा भाई होता है, तो स्मॉल एडिसन ऐसे करके आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो एडिशन से एडवर्ड जेनर ऐसे याद रख सकते हो, तो स्मॉल एडिसन। तो स्मॉल पॉक्स किसने डिस्कवर किया, एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन डिस्कवर किए हैं जोहन ई सॉल्क ने। तो जैसे पोगो चैनल हम लोग देखते थे बचपन में, हर कोई कार्टून चैनल आता था एक पोगो, बहुत पॉपुलर है, तो वैसे ही पोगो को हम लोग रिलेट कर सकते पोजो ऐसे करके। तो पोलियो से पोलियो वैक्सीन डिस्कवर किया है जोहन ई सॉल्क ने, तो पोगो से हम लोग पोजो ऐसे करके याद रख सकते हैं, पोलियो जोहन। उसके बाद रैबीज़ वैक्सीन, तो रैबीज़ वैक्सीन ये तो कॉमन है, लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया, और रैबीज़ के लिए हम लोग बेबीज़ वर्ड लिए थे। तो और वैसे भी रैबीज़ और लुईस ये वर्ड मिलता जुलता है, दोनों जो वर्ड है, तो रैबीज़ के लिए बेबीज़ लिए थे, तो लुईस ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। और रैबीज़ को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है इसका दूसरा नाम। तो जो बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, वो उनको पानी से डर लगता है, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब एक डरना, तो रैबीज़ के साथ हम लोग हाइड्रोफोबिया ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पे और एक याद रखने का चीज़ है कि लुईस पास्चर जो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क है, ये भी उनका डिस्कवरी है, ठीक है। पास्चुराइजेशन मतलब हीटिंग, मतलब हीट ट्रीटमेंट जो होता है फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ में, तो वो जो उससे जो पास्चुराइजेशन वो जो प्रोसेस है, तो वो भी डिस्कवर किया है लुईस पास्चर ने। ये तो याद रख सबको ही रहता है कि पास्चुराइजेशन लुईस पास्चर। इसके बाद हम लोग, तो इसके बाद वायरस के लिए हम लोग भाई वर्ड लिए थे, एंड ये भी मैंने बोला था कि भाई कॉमनली हम लोग दोस्त को भी ऐसे बोल देते हैं। तो दिमित्री इवानोव्स्की को हम लोग जो मित्र वाला वर्ड है, तो ये ले सकते हैं, तो भाई के साथ ऐसे हम लोग दोस्त ऐसे मैच कर सकते हैं, मित्र। तो वायरस दिमित्री इवानोव्स्की ने डिस्कवर किए हैं, या फिर इवानोव्स्की का जो वी है उसके साथ भी वायरस का आप लोग मैच कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग मलेरिया के लिए माला वाला वर्ड लिए थे, तो माला एक लड़की है, फीमेल, तो अल्फोंसे लेवरन ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। अल्फोंसे से फीमेल का एक फोंजे और फीमेल एक प्रोनाउंसिएशन का मैच हो रहा है। तो मलेरिया जो मतलब एक्चुअली अल्फोंसे लेवरन फाउंड मलेरिया कॉज्ड बाय पैरासाइट, ये उन्होंने डिस्कवर किया, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। और दूसरा एक पर्सन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बट इन्होंने ये डिस्कवर किया दैट मलेरिया इज़ स्प्रेडेड बाय मस्क्यूटोज़, मतलब इन्होंने ये डिस्कवर किया कि स्प्रेड होता है थ्रू मस्क्यूटोज़, तो रोनाल्ड रॉस ने। ये याद रखिएगा, ये दोनों में कन्फ्यूज़न मत होइए। तो रोनाल्ड रॉस का हम लोग रोज़ी अगर ले ले, तो रोज़ी भी एक लड़की है, फीमेल है, और माला भी एक फ़ीमेल है, तो रोनाल्ड रॉस को हम लोग ऐसे मलेरिया से कनेक्ट कर सकते हैं। और मस्क्यूटो से स्प्रेड होता है, इसके लिए आप लोग छोटा सा हिंट ले सकते हैं कि मॉस रॉस ऐसे करके। तो मस्क्यूटोज़ से जो स्प्रेड होता है वो बोले थे रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। नेक्स्ट काला ज़र, तो काला ज़र के लिए हम लोग कल ब्लैक या काला ये वाला हम लोग वर्ड याद रखे थे ट्रिक के लिए। तो 2 लोग काला ज़र डिस्कवर किए, तो वो है विलियम लिसमैन एंड चार्ल्स डोनोवानी एंड विलियम लिसमैन। तो जैसे काला ज़र काला चश्मा करके हम लोग याद कर सकते हैं कि काला एंड
चश्मा के लिए चार्ल्स एंड मैन के लिए माँ, ऐसे करके काला चश्मा हम लोग याद कर सकते हैं। एंड दो लोग हैं तो डोनोवानी ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो लिस्बन एंड डोनोवानी ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। काला के लिए का, लिस्मैन के लिए ला एंड चार्ल्स के लिए चश्मा ऐसे करके रिलेट कर सकते हो, तो लिस्मैन एंड डोनोवानी ऐसे। एंड इसका जो मेडिसिन है, काला ज़र का जो मेडिसिन है वो डिस्कवर किए थे यूएन ब्रह्मचारी ने। तो ये हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ब्लैक है या काला जो है उसका ऑपोजिट है वाइट। तो ब्रह्मचारी लोग जब मतलब जो संन्यास ले लेते हैं वो हमेशा वाइट, ऐसे ज़्यादातर वाइट कपड़े ही पहनते हैं, तो ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो काला का ऑपोजिट है वाइट या सफ़ेद। तो मेडिसिन जिन्होंने अभी डिस्कवर किया उनका नाम है यूएन ब्रह्मचारी। एंड काला ज़र को हम लोग डमडम फीवर या ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, डमडम फीवर या ब्लैक फीवर। तो काला डमरू ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं, और ये तो काला से ब्लैक फीवर ऐसे हम लोगों को याद रह ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्लैक डेथ के साथ ब्लैक फीवर कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे हम लोग प्लेग के लिए प्ले बैक डांसर पढ़े थे, जो कि डेथ है ब्लैक डेथ, और ये ब्लैक फीवर है। तो विटामिन से रिलेटेड डिजीज़ भी हम लोग याद कर लेते हैं, तब मोस्ट ऑफ द डिजीज़ हम लोगों को याद हो जाएगा। तो विटामिन ए के लिए हम लोग रेटिना वर्ड लिए थे, तो रेटिना आई से रिलेटेड है, और ब्लाइंडनेस भी आई से रिलेटेड है, तो ये कॉमन है, याद रह ही जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। एंड ज़ेरोप्थेल्मिया के लिए हम लोग ज़ेरोक्स या वर्ड याद रख सकते हैं। हमारा एक आँख का ज़ेरोक्स दूसरा आँख ही हो सकता है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोप्थेल्मिया। देन विटामिन डी में हम लोग डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी या लॉस ऑफ बोन ऐसे याद रखे थे। तो लॉस ऑफ बोन के लिए जो जिनको क्रिकेट खेलना है वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, तो ऐसे विटामिन डी के साथ हम लोग क्रिकेट के साथ रिकेट याद रख सकते हैं। एंड ऑस्टियोमेलेसिया भी लॉस ऑफ बोन ही होता है, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। ऑस्टियोमेलेसिया बहुत कॉमन भी है, तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण ऐसे रिकेट एंड ऑस्टियोमेलेसिया। देन ई के लिए हम लोग टॉफ़ी याद किए थे, तो कोई भी बच्चे को अगर टॉफ़ी दिया जाए तो वो वापस नहीं करेंगे, वो उसकी फेवरेट होती है। तो नॉट रिवर्सिबल, तो ऐसे रिवर्सिबल स्टेरिलिटी हम लोग विटामिन ई के साथ रिवर्सिबल स्टेरिलिटी याद कर सकते हैं। देन किंग एंड क्वीन विटामिन के लिए हम लोग याद किए थे। तो किंग एंड क्वीन हमेशा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, तभी राजपाट ठीक चलेगा। तो विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, या फिर हेमरेज भी कहा जाता है। तो किंग एंड क्वीन को नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होना चाहिए, ये ऐसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर क्वीनॉन के नॉन से हम लोग नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग विटामिन B1 पढ़े थे, तो जिसका केमिकल नेम है थियामिन। एंड माइन से हम लोग खुद को फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे देना चाहिए याद रखे थे, तो बार बार देना चाहिए खुद को फर्स्ट प्रेफरेंस, तो बार बार से हम लोग बेरी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे राइबोफ्लेविन, रिब्स ऑन 2 साइड, ईच साइड ऐसे हम लोग पढ़े थे। तो विटामिन B2 से 2 और ईच साइड से चिलोसिस हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। देन B3 के लिए हम लोग नियासिन पढ़े थे। एंड 3 पिन प्लग तो सबको पता ही है, तो B3 के लिए 3 पिन एंड प्लग से हम लोग पेलेग्रा ऐसे याद रखेंगे। देन 5 के लिए विटामिन B5 के लिए कोई स्पेशल ऐसा डिजीज़ नहीं है कि डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो ये एग्ज़ाम में इतना पूछा नहीं जाता है, ऐसे नॉर्मली
डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्टोमक पेन, ये सब होता है। एंड विटामिन B6 के लिए हम लोग कोई ट्रिक यूज़ नहीं किए थे, क्योंकि 6 और पायरिडॉक्सिन ऐसे मैच हो रहा था, तो 6 से हम लोग सिक ले सकते हैं। तो और एनीमिया से हम लोग एनीमी याद रख सकते हैं। तो अपने एनिमीज़ को या एनिमी को कभी भी वीक नहीं समझना चाहिए, सिक नहीं समझना चाहिए, सिक या वीक नहीं समझना चाहिए। तो ऐसे 6 के साथ एनीमिया को हम लोग याद रख सकते हैं। देन विटामिन B7, तो 7 के साथ हम लोग 7 का जो EN है लास्ट में, तो N के साथ एंटेराइटिस एंड डर्माटाइटिस ऐसे याद रख सकते हैं कि विटामिन B7 के डेफिशिएंसी के कारण डर्माटाइटिस और एंटेराइटिस होता है। तो और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 7 वंडर्स होता है, तो 7 वंडर, तो डर से डर्माटाइटिस ऐसे भी याद रख सकते हैं, एंड एंटेराइटिस ऐसे। B9 का भी वैसे कुछ खास डेफिशिएंसी के कारण डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B12, जिसको हम लोग ऐसे याद रखे थे कि साइनाइड अगर कोई खा लेगा तो 12 बच जाएगा। तो साइनाइड क्या है? एक विष है, पॉइज़न, मतलब पॉइजनस है, पॉइज़न है। तो पर्नीशियस एनीमिया ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। और जो एनीमी भी होता है वो भी पॉइज़न ही होता है हमारे लाइफ में। तो पर्नीशियस एनीमिया ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। साइनाइड भी एक पॉइज़न है, तो पॉइज़न से पॉइजनस एनीमी या फिर पर्नीशियस एनीमिया हम लोग रिलेट कर सकते हैं। या फिर विटामिन B12 से, मतलब 12 बच जाएगा पॉइज़न खाने से, तो ऐसे याद रख सकते हैं पर्नीशियस एनीमिया, और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। देन लास्ट विटामिन C, इसको हम लोग अरेबिक ऐसे लैंग्वेज से याद किए थे, तो ये तो बहुत कॉमन है, स्कर्वी ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। सी का एक, जिसको याद भी नहीं रहता, तो ये सी का एक प्रोनाउंसिएशन आता है विटामिन C के साथ, तो स्कर्वी ऐसे याद रख सकते हैं। या स्वेलिंग ऑफ गम्स भी और एक होता है जिसे वो पायरिया वो बोलते हैं हम लोग। तो स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ, मतलब सी का एक मैच हो रहा है, तो ऐसे विटामिन C से हम लोग याद रख ही सकते हैं। और स्कर्वी को सेलर्स डिजीज़ भी बोला जाता है, तो ये फिर से वही सेलर स्कर्वी मैच हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। एंड आप लोगों को अगर लगे कि इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख के याद कर सकते हो या नोट्स बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।